दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राजनाथ सिंह ने संसद में क्या कहा? राहुल गांधी ने संसद में राजनाथ सिंह को आईना दिखाया। अग्निवीर की बात हुई तो बीजेपी यानी सत्ता पक्ष को बेचैनी हो गई। ये शब्द उन्हें चुभने लगा। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने संसद में जो बोला, उनके बोलने के बाद जो सवाल उन्होंने उठाए अग्निवीर पर, जो खर्चे को लेकर कितना लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा, इस बात के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और ये वीडियो जब जारी हुआ उसके बाद और ज्यादा सवाल खड़े हो गए। दरअसल ये वीडियो साफ साफ ये बता रहा है कि किस तरह से अग्निवीर योजना के लाभार्थियों को उसका फायदा नहीं मिला है। किस तरह से सेना में भेजते हैं लोग अपने परिवार के सदस्य को, वो शहीद हो जाते हैं। किस तरह से तस्वीरें फिर उसके बाद पलट जाती हैं, बदल जाती हैं, बदसूरत सी हो जाती हैं, इस वजह से क्योंकि हमारी सत्ता जो है वो उनको उनका हक नहीं देती है। यहाँ पर राहुल गांधी ने एक परिवार का वीडियो जारी किया, देर रात ये जारी किया उन्होंने, और चर्चाएं होने लगी राजनीतिक गलियारों में कि राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह का पर्दाफाश कर दिया, राजनाथ सिंह की पोल खोल कर रख दी। मीडिया का जो खास काम था वो खुद इन्होंने कर दिखाया। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो तस्वीर बदली है यहाँ पर और जो सवाल उठाए हैं, अब राजनीतिक गलियारों में दोनों तरफ से बराबरी के तौर पर सवाल उठ रहे हैं और उसके जवाब से जनता कितनी संतुष्ट अपने भाषण में ये भी समझना होगा। राहुल गांधी का ये वीडियो देखेंगे, फिर डॉक्टर अनिल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके साथ चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखिए। पूरे हिंदुस्तान को संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। कुल मिलाकर यहाँ पर राहुल गांधी ने ये तस्वीर सामने रखने की कोशिश की है। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने ये सच सामने लाने का आजकल उनका एक ट्रेंड बन गया है कि वो चीजों को खुद ही रिपोर्ट की तरह करने लगते हैं। कभी चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश यादव का इंटरव्यू एंकर की तरह करते हैं, अब वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का भी काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो राहुल गांधी की इस स्टाइल को क्या कहा जाए अभी इस वक्त, पहले तो, और फिर मैं इस मुद्दे पर आऊंगी जो ये बात की है उन्होंने। देखिए, ये राहुल गांधी इनोवेटिव अप्रोच से काम कर रहे हैं। समय के मुताबिक जिस चीज का रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको एडप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि कहीं से कोई मिस इन्फॉर्मेशन न हो। अब जिस तरीके से पार्लियामेंट में डिबेट हुआ और डिबेट में बात कही गई कि उन्होंने सीधा आरोप राजनाथ सिंह पे लगाया कि आपने उनको कंपनसेशन नहीं दिया है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस पर अमित शाह जी ने कहा भी कि आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पर डटे रहे और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो जारी कर दिया। अब इस वीडियो को जारी होने के बाद तुरंत सरकार ने भी कुछ वीडियो जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि अग्निवीर जो लाभार्थी हैं उनको पैसा दिया गया, मतलब जो कंपनसेशन होता है उसकी पेमेंट की गई है। तो दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी
यानी सरकार की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से अपने अपने दावे पेश किए गए हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है, दोनों पक्ष सही हो सकता है। सरकार ने पेमेंट किया है वो बात भी सही है, और जहां पेमेंट नहीं हुआ है जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं वो बात भी सही है, लेकिन समय का अंतर है। पहले कौन सा काम हुआ है ये देखने की बात है, ये पड़ताल का विषय है। और जहां तक राहुल गांधी की भूमिका है, राहुल गांधी यंग हैं, इनोवेटिव हैं, इस तरह की भूमिका में वो नजर आते रहे हैं। आज नहीं, इसके पहले भी गरीबों के यहाँ जाना, खाना खाना, नए तरह का एक्सपेरिमेंट करना, ये उनकी फितरत रही है। और इस तरह की और भी घटनाएं आगे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, वो उनके घर जाते हैं, बात करते हैं और ये सब। संसद में राहुल गांधी गए एलओपी के तौर पर, ठीक है, और जैसे उन्होंने सत्ता पक्ष को पछाड़ना शुरू किया, उसके बाद ये वीडियो सामने लाना, आपको याद होगा वो वाला वीडियो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जवाब के तौर पर अडानी के टेम्पो की बात पर रिकॉर्ड करके जारी किया था। चुनाव के दौरान उसका काफी असर देखने को मिला, क्योंकि वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और लोगों तक पहुंच गया। कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जो ये तैयारी है ये किस तरह की है अभी, क्योंकि इसी महीने संसद फिर से शुरू हो जाएगी मॉनसून सत्र के लिए, कि आप लंबे वक्त से संसद और तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को करीब से आपने देखा है, सारी कार्रवाई को, सारे एक्शंस को, बड़े चैनल्स में बड़े पद पर आप रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपके अनुभव से कि राहुल गांधी यहाँ पर अपनी और नए तरीके से इनोवेशंस के साथ नई चीजें सामने रखने वाले हैं, जैसे ये वीडियो सामने आ गया? देखिए, इसमें दो बातें हैं। राहुल गांधी का ये एक नया अवतार है, सत्ता के साथ और सत्ता में रहना, यानी एलओपी बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके साथ राहुल गांधी अपने आप को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए तरीके का इजहार कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी छाप जनता पे और संसद में छोड़ें। और इस तरह के काम वो करते रहेंगे। मसलन देखिए, आज ही इस बात का पता चला है कि कल राहुल गांधी हथरस जा रहे हैं। हथरस में जो विभत्स घटना हुई है, उन घटनाओं में से कुछ परिवारों को उन्होंने पहचाना है। उन परिवारों से, जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके घर के लोग नहीं रहे, उनसे मिलेंगे, उनकी संवेदना जाकर उनको जाहिर करेंगे और बात करेंगे। तो ये उनका तरीका रहा है, आगे भी करते रहे हैं वो, और कल स्वयं उनको हथरस का प्लान है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज ये बात कही है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खास तौर से, जिस तरह से तस्वीर अगर ये देखें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पहले भी जब आपको याद होगा कोरोना का वक्त दौर चल रहा था, चीन को लेकर के चिंता शुरू हो गई थी कि उन्होंने किस तरह से जमीन पर कब्जा कर लिया और ये सब, उस वक्त भी उन्होंने बोला मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसा नहीं है। अब संसद में वो इस बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, हमने पैसे दिए हैं। तो राजनाथ सिंह कितना सच बोलते हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल हो गया ना सर यहाँ पर, इसको कैसे माने? देखिए, राजनाथ सिंह का जो मंत्रालय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। बहुत बातों का खुलासा संसद में नहीं किया जा सकता है, बहुत बातें टॉप सीक्रेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, जिनको नहीं बताया जा सकता है। और जब इंसिस्ट कोई करता है तो उसको किसी और तरीके से बयां किया जाता है। तो ये बात कहना उचित नहीं है कि राजनाथ सिंह हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। कुछ उनके मंत्रालय का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसके वजह से राजनाथ सिंह को इस तरह का बिहेव करना पड़ता है। अब एक हकीकत किस तरीके से पार्लियामेंट में बयां किया जाए, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सुरक्षा पे तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह चीजों को संभल संभल के एक मैच्योर्ड नेता की तरह अपने पक्ष को संसद में रखते हैं, और विपक्ष उसको उल्टे तरीके से पेश करता है। विपक्ष का काम उसमें खामियां निकालना है, आलोचना निकालना है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बता सकता है, या राजनाथ सिंह ही बता सकते हैं। विनीता, लेकिन राजनाथ सिंह देश के सामने तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, और आप तो खुद ये कहते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी बात हो तथ्यों के साथ ही सामने रखनी चाहिए। क्या सजा इन नेताओं को होती है जब वो संसद में भी बात झूठी कह जाते हैं? देखिए, अब इन नेताओं के ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह तो कोई पहली बार उठ नहीं रहा है। डिफेंस डील में प्रश्न उठते रहे हैं, इसके पहले भी जो सुरक्षा रक्षा मंत्री रहे हैं उन पे भी सवाल खड़ा होता रहा है। और इनफैक्ट जब
मनोहर पर्रिकर थे रक्षा मंत्री, तब भी ये सवाल उठाया गया था। लेकिन हकीकत कहाँ आई? कभी कोई मैगजीन सवाल उठाती है, कभी कोई टीवी चैनल दिखाता है कि देखो जी यहाँ इतने लोग घुस गए, यहाँ इतना कब्जा हो गया, लेकिन उसकी पुष्टि कहाँ हो पाती है? देश तो अभी तक इंतजार कर रहा है कि हकीकत क्या है, सरकारी तौर पे बयान किया जाए, लेकिन कहाँ कहा जाता है? प्रधानमंत्री हमेशा सीना ठोक के कहते रहते हैं कि हमारी सीमाएं से सुरक्षित हैं, कोई भी 1 इंच हमारा नहीं लिया है हमसे। तो ये बातें तो जो आती हैं आधिकारिक तौर पे, जनता तो उन्हीं बातों को सुनेगी, ये समझेगी, लेकिन जो बात नहीं आती है वो तो महज एक स्पेकुलेशन है, उस पे क्या चर्चा किया जाए? ठीक है, चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो उठाना राहुल गांधी ने उठा दिया और एक बड़े स्तर पर उठा दिया। राहुल गांधी ने ये कह दिया कि देखिए सच तो ये है, यानी कि राहुल गांधी संसद के एलओपी इस वक्त में लोकसभा में ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जो बोला वो झूठ है एक तरह से और ये सच है, कहाँ है वो पैसा? कुल मिलाकर के तो इन्होंने खुद ही राजनाथ सिंह के एक वर्किंग स्टाइल पर, जो पिछले 10 सालों से लगातार अलग अलग मंत्रालय भी देख रहे हैं, रक्षा मंत्रालय कंटिन्यू देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में देश की सुरक्षा की जहां बात हो रही है, उनके ऊपर ये बहुत गंभीर सवाल है। इसको इतनी आसानी से तो यूं ही नहीं जाने दिया जा सकता ना सर। विनीता, इसको सरकार डिफेंड भी कर रही है। अमित शाह खुद खड़े होकर कहे हैं राहुल गांधी को कि आपको इस तरह का सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी सवाल तो है, सवाल को एड्रेस करना पड़ेगा। आने वाले दिन में, मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि मानसून सेशन होने वाला है, तो उस सेशन में इस तरह की बातें और होगी और शायद सरकार और गंभीर रूप से प्रिपेयर करके इन सवालों का जवाब देना पसंद करेगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि संसद में अब जो कुछ देखने को मिलेगा इसी महीने में, वाकई में और ज्यादा आंखें खोलने वाला होगा। दिलचस्प मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि मजे की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, देश की संसद की बात है, देश के 140 करोड़ लोगों की मुद्दों की बात है और उस सेना की बात है जो इस पूरे देश की रक्षा करती है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं और इसे समझना और देखना बड़ा जरूरी होगा कि राहुल गांधी किस तरह से अब जो सेशन शुरू होगा संसद का, उसमें इन मुद्दों को उठाते हुए सरकार को कितना एक्सपोज कर पाते हैं और तथ्यों पे कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा